हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज आपके सामने मैं हिंदी विषय का कक्षा 4 का एक और चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक रहेगा संज्ञा। वैसे इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज इसके बारे में हम अच्छे से और पढ़ेंगे और इसकी परिभाषा के साथ साथ हम इसमें संज्ञा ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे। उनमें से हम कोशिश करेंगे कि संज्ञा होती क्या है, कैसे हम उसको छांट सकते हैं, कैसे उसको चुन सकते हैं कि कौन सी हमारी संज्ञा होती है, कौन सी नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा शीर्षक है पहला, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा मतलब इसका मतलब, ठीक है। तो क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इस पृथ्वी पर वस्तु हो, कोई भी इस पृथ्वी पर प्राणी हो, या फिर यहाँ पर कोई भी आसपास का स्थान हो या किसी कहीं दूर का स्थान हो, जो हमारे हाव भाव होते हैं। ठीक है, हंसना, रोना, खेलना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें जब भी इनको किसी नाम से बुलाया जाता है, इन्हीं को हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब इनको जानेंगे कैसे, ये होती क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि राम। राम किसी का नाम है, यहाँ पर राहुल भी हो सकता है, रीना, शमीना, हीरा, ठाकुर, कुछ भी हो, वो सारे क्या होते हैं, हमारी संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली एक जगह का नाम है, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, ये सारी जगह का नाम है ना, तो ये भी हमारी संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, साइकिल, साइकिल भी जो हम चलाते हैं, ये भी किसी चीज़ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, फल जो हम खाते हैं मोस्टली, उनको फल के नाम से जानते हैं। तो जिस चीज़ का भी नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, कहते हैं इसमें तो बहुत अच्छी मिठास है, इसमें कड़वाहट है। ठीक है, इसमें खट्टापन है। ये सारी चीज़ें हम जो बताते हैं जानकर, उनको किसी नाम से बुलाते हैं, ये सारी हमारी संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि शेर, शेर भी जंगल में रहने वाले जंतु का नाम है। बचपन, यानी हम बताते हैं बचपन में ऐसा था, बचपन में मैंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, इस तरीके से वो भी एक तरह से नाम है, बचपन भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी क्या होती हैं, संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, अब संज्ञा के भेद जानेंगे। संज्ञा के भेद क्या होते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं, पहला होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में होते हैं जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम। ठीक है, जैसे राम, मोहन, सोहन, ठीक है, रीना, हीना, मीना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, अब है जातिवाचक। जातिवाचक क्या होती है, जैसे कि किसी भी एक चीज़ को हम बुलाएं, जैसे कि चम्मच। तो चम्मच तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन ये एक तरह से उसकी जाति होगी, हाँ भी उसे चम्मच बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता, तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं, एक तो नहीं होता, तो इनके ये भी एक जाति का नाम है। ठीक है, भैंस, गाय, ठीक है, चील, पक्षी, ये सारे क्या होते हैं, पक्षी में बहुत सारे पक्षी आते हैं, एक तो नहीं होता। यानी कि अगर सिर्फ एक व्यक्ति की बात की गई हो जिसे आप अच्छे से जानते हैं, तो वो कौन कहलाता है, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर एक शब्द से बहुत सारी चीज़ों का पता चले, उसको बोलते हैं हम जातिवाचक। ठीक है, भाववाचक क्या होती है। भाववाचक जैसे कि हंसना, रोना, हंसना, रोना और दुखी होना। ठीक है, ये सारा क्या कहलाता है, भाववाचक। क्यों, हमारे अंदर से भाव निकलते हैं ये सारे। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो हम इसके बारे में अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चले, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लाल किला। लाल किला आप अच्छे से जानते हो, पूरी इंडिया में एक ही है। ठीक है, तो आप अच्छे से पहचान लोगे, हाँ भाई ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। जाएंगे, इसके जैसा कोई नहीं है। दीपावली, तो इंडिया में दीपावली एक बार ही आती है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, दीपावली, क्योंकि उसके अलावा तो कहीं दिवाली नहीं मनाई जाती। दीपावली हम एक ही दिन को मनाते हैं। जैसे नेहरू जी हो, अटल जी हो, मोदी जी हो, किसी का भी नाम हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जनवरी, तो आपको पता है साल में बस एक बार ही जनवरी आती है। ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक। ठीक है, फिर है टेलीफोन। टेलीफोन भी एक ही होता है, आपको पता ही है। टेलीफोन में क्या होता है, जिसमें वायर लगी होती है, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक कहलाता है। ठीक है भाई, आप टेलीफोन
से आप एक ही वस्तु के बारे में पता कर सकते हो कि हाँ भाई टेलीफोन होता है वो। अब जैसे कि व्यक्तिवाचक में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि संडे मंडे तो हर बार आते ही रहते हैं ना, लेकिन जनवरी सिर्फ एक बार आती है। अब है जातिवाचक। जातिवाचक क्या आता है? जिस संख्या शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में पता चले उसे जातिवाचक संख्या कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक कैसा होगी? जैसे लड़की, अब लड़की तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, किसी एक के बारे में तो पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई ये लड़की है, लड़की तो बहुत सारी होती हैं, तो उसको बोलते हैं जाति, यानी कि किसी एक जाति की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि होल कम्युनिटी की। नदी, और बहुत सारी नदियाँ होती हैं, तो पूरे विश्व में बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है, तो उसको नदी को भी क्या बोलेंगे? जाति। कक्षा, कक्षा भी क्या है? यानी कि हमारे स्कूल में 15, 20, 25 कितनी भी कक्षाएं लग सकती हैं, है ना, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक। नेक्स्ट है बकरी। बकरी एक तो अकेली होती नहीं है, बहुत सारी बकरियाँ होती हैं जो उनके साथ झुंड में बहुत सारी हो सकती हैं, है ना, तो उसको भी क्या बोलेंगे? ये भी जातिवाचक कहलाएगी। नेक्स्ट है घर। तो घर मेरा अकेले का तो है नहीं, पूरे विश्व में एक ही घर तो है नहीं, बहुत सारे घर हैं, तो इस तरीके से ये भी क्या कहलाएगा? जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण दोष या भाव के बारे में पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, ये क्या है? हमें फील होता है जब हम बूढ़े होते चले जाते हैं कि हाँ भाई हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हमें अब ज़्यादा हार्ड काम नहीं करना मतलब हम ज़्यादा हार्ड काम नहीं कर सकते, तो ये भी अंदर से ही फील होता है, ये भाव हमारे अंदर से भाव आते हैं ना। गर्मी, जब ज़्यादा गर्मी आती है तो हमें अंदर से फील होता है हाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, ये भी हमारे अंदर के भाव हैं। ठीक है, मिठास, जब हम कुछ मीठा खाते हैं, बर्फी वगैरह खाते हैं, कुछ भी फल वगैरह खाते हैं तो हमें मीठा लगता है, तो उसको कहते हैं ये इसमें बहुत मिठास है, तो ये भी हमें अंदर से ही पता चलता है। दुख, दुख भी हमें खुद अंदर से ही पता चलता है, अपने अंदर से कि हाँ भाई मैं इस चीज़ के लिए दुखी हूँ। ठीक है, सुंदरता, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुंदर सुंदर फूलों को देखते हैं, ठीक है, तो और सुंदर सुंदर घरों को देखते हैं तो हम कहते हैं वाह क्या सुंदर है, तो ये भी हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती है चीज़ें, ये भाव भी, तो क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब है उचित संख्या शब्द भरें, यानी कि रेड कलर से जो दिए हुए हैं आपकी किताब में, वो खाली स्थान दिए हुए हैं आपके, उसमें नहीं दिए हुए हैं, इसके भरे मतलब अच्छे से इनको नहीं भरा गया है, तो इसमें सारे भरे हुए हैं रेड कलर से, ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें। शेर जंगल का राजा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? शेर। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। ठीक है, ये संज्ञा शब्द है, ध्यान रखना। शेर क्या होता है? जंगल में शेर होता है, वो उसका राजा होता है। गन्ने में मिठास होती है, तो मिठास भी क्या हो रहा है? संज्ञा है। मैं किताब पढ़ रही हूँ, किताब भी क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, तो नई दिल्ली भारत की राजधानी आपको पता ही है, तो दिल्ली क्या हो गया? एक जगह का नाम हो गया, ये भी पूरे भारत में एक ही है। नेक्स्ट है गंगा। गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा भी यहाँ पे क्या है? एक नदी का नाम है। ठीक है, तो ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही गंगा है, तो आप इसको भी अच्छे से जान सकते हो। अगर नदी की बात हो, नदी तो पूरे विश्व में बहुत सारी है ना, वो भी संज्ञा होती है। दिए गए शब्दों को छांटकर उनके भेद के अनुसार अलग अलग करके लिखें। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे वीरता, मेज, सूर्य, तारे, मित्रता, यमुना, हिमालय, कुशलता, श्रीनगर, रसगुल्ला, बालक, मधुता, ये सारे मिक्स दिए हुए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इन्हें इस तरीके से यहाँ पर इनमें भरना है। तो व्यक्तिवाचक में बताया था जो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पता चले, यानी कि उसके जैसी बहुत सारी ना हो, तो सूर्य एक ही है, यमुना नदी भी एक ही है, हिमालय पर्वत भी एक ही है और श्रीनगर भी एक ही है। ठीक है, पूरे विश्व में, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारी व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्ति मतलब एक के बारे में, जातिवाचक मतलब एक के जैसी बहुत सारी हों, लेकिन इससे पता चल जाए हाँ भाई वो आपस में कैसी होती हैं, सेम होती हैं बहुत सारी। मेज तो कई तरह की होती हैं, है ना, बहुत सारी हो सकती हैं। तारे ही बहुत सारे होते हैं। बालक मतलब कोई भी बालक हो सकता है। बच्चे होते हैं बहुत सारे, तो उनको हम बालक बोल देते हैं। तो इससे किसी एक के बारे में पता नहीं चलता ना, तो इससे कब पता चलता है? जातिवाचक। नेक्स्ट है रसगुल्ला। तो रसगुल्ला क्या है? वो सफ़ेद भी हो सकता है और काला भी हो सकता है, रंग और कई कलर में भी हो सकता है ना, तो बहुत सारे होते हैं, सिर्फ एक तो नहीं होता। नेक्स्ट है भाववाचक।
भाववाचक क्या? वीरता। वीरता मतलब तुमने बहुत ही वीरता से इस युद्ध को लड़ा। तो वीरता मतलब हमें अंदर से भाव प्रकट होता है कि हाँ भाई इसने बहुत वीरता से इस युद्ध को लड़ा। नेक्स्ट है मित्रता, यानी कि तुम दोनों की मित्रता बहुत अच्छी है, यानी कि किसी को देख कर पता चल जाता है, हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, हाँ भाई इनकी मित्रता बहुत अच्छी है ना। जैसे कुशलता, ये कुशलता का मतलब मैं इस चीज़ में बहुत कुशल हूँ, मैं पढ़ने में बहुत कुशल हूँ, मैं इस चीज़ को समझने में अच्छा कुशल हूँ। तो ये भी हमें अंदर से उत्पन्न होता है, हमारे दिल से मन से उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मधुरता। मधुर मतलब कितनी ही मिठास है, कितनी मधुर, ये कहते हैं ना कुछ कुछ पक्षी होते हैं बहुत ही मधुर आवाज़ में गाते हैं, मतलब बहुत ही मीठी आवाज़ में गाते हैं, तो वो भी हमारे अंदर से पता चलता है, हमारा माइंड बताता है हाँ भाई बहुत ही मधुरता से इस चीज़ को गाया गया। तो हमने अच्छे से सीखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या क्या होती है ना। अब नेक्स्ट पर आते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। तो हमें संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना था। ठीक है। जैसे कोमल दिल्ली में रहती है, ठीक है, तो कोमल क्या हो गया हमारी, ये भी संज्ञा हो गई। ठीक है। राधा और पायल एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। ठीक है। तो राधा, पायल और कक्षा, ये भी क्या हो गई हमारी, संज्ञा हो गई। ठीक है। मेरी साइकिल टूट गई है, तो साइकिल क्या हो गई, ये भी एक तरह से संज्ञा ही है। ठीक है। हम स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। स्कूल तो आपको पता ही है स्कूल कैसा होता है, उसमें आप अच्छे से माइंड में आ जाता है स्कूल की तस्वीर। हमारी दोस्ती पक्की है, तो दोस्ती भी क्या है, एक तरीके से भाववाचक संख्या है। यहाँ पे दिल्ली पर भी गोला आएगा। दिल्ली क्या है, जगह का नाम है। ठीक है। तो इस तरीके से इन सब पे गोला लगा देंगे हम और पता चल जाएगा हमारी ये संख्या कौन कौन सी है। ठीक है बेटा। अब है ताजमहल बहुत सुंदर है। ठीक है। तो ताजमहल भी क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, और सुंदर भी क्या है यहाँ पे, ये भी इस पे भी गोला आएगा। सुंदर क्या है, भाववाचक। ठीक है। आम में मिठास है, आम भी एक संज्ञा है और मिठास भी संज्ञा है ना। वह आदमी मंदिर जा रहा है, आदमी भी एक पार्टिकुलर नाम है, मतलब आदमी मतलब क्या हो गया, जातिवाचक में आता है। क्यों, क्योंकि आदमी एक तो होता नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं ना, यानी कि आदमी बहुत सारे एक ही शक्ल के नहीं, अलग अलग शक्ल के होते हैं, लेकिन बुलाया जाता है उनको आदमी। नेक्स्ट है मंदिर। मंदिर भी आपको पता ही है बहुत सारे होते हैं, एक सिंगल तो होता नहीं है। नेक्स्ट है शेर ने बकरी को मार दिया। शेर भी क्या है, शेर और बकरी आपको पता चल जाएगा है ना। ये भी क्या होते हैं हमारे, ये बकरी हो जाएगा हमारा जातिवाचक और शेर भी क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक है ना, क्योंकि शेर बहुत सारे हो सकते हैं। शेर से हमारे को क्या पता चलता है, अगर शेर का कोई नाम रखते हैं, जैसे कि कुछ भी लिख सकते हैं, रोकी शेर है ना, शेर को हम रोकी के नाम से बुलाएं तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन शेर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसको क्या हो जाएगा, जातिवाचक। बकरी भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो भी क्या होगा, जातिवाचक। लड़का, किताब, ये भी हमारी क्या है, हमारी संज्ञा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनमें अच्छे से इनको गोला लगा के लिखेंगे। ठीक है, कि इनमें कौन सी संज्ञा है और कौन सी नहीं है। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ यही वीडियो थी संज्ञा को जानने की। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। आज सभी बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे, रिपीट कर करके देखेंगे, इसमें से अपना होमवर्क भी करेंगे। आपके हर महीने जो टेस्ट होते हैं उनमें से इसमें से 100% आता है आपका। ठीक है। तो अच्छे से बच्चे पढ़ें, अच्छे से इसमें से याद करें और होमवर्क करें। ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो सभी बच्चों को बाय बाय, टाटा, सी यू।